भारत की धरती पर एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ चूहों को प्रसाद खिलाया जाता है, जहाँ हजारों काबा बिना किसी भय के विचरण करते हैं, जहाँ सफेद चूहे का दर्शन भाग्य बदलने का संकेत माना जाता है। लेकिन क्या यह केवल एक मंदिर है या फिर किसी ऐसी शक्ति का निवास जिसने मृत्यु को चुनौती दी थी? यह कहानी है उस देवी की जिसने मृत पिता को जीवित किया, मरे हुए युवक को पुनर्जीवन दिया, राजाओं को साम्राज्य दिए, डाकुओं का संहार किया और जिसकी भविष्यवाणियों ने इतिहास बदल दिया। ये कथा है लोक पूज्या माँ करणी की। करणी माता, मृत्यु को पराजित करने वाली। मैं हूँ अभी बीकानेर से आगे देशनोक जगह में, और अभी हूँ मैं करणी माता के मंदिर में। स्वागत है आपका करणी माता के मंदिर में। रहस्यों और आस्था की दुनिया में आपका स्वागत है। गाजेंद्र सिंह दासिला ब्लॉग्स। हर हर महादेव। राजस्थान बीकानेर के पास फलौदी गांव के निकट सुवाब गांव, चारण कुल के प्रतिष्ठित मेहाजी कीमिया और उनकी पत्नी देवलबाई के घर पहले ही 5 कन्याएं जन्म ले चुकी थी। जब देवलबाई पुनः गर्भवती हुई तो परिवार को पुत्र की आशा थी, लेकिन 9 महीने बीत गए, 10 महीने बीते, 15 महीने भी बीत गए। फिर एक रात देवलबाई को स्वप्न आया। चलिए ये स्वप्न क्या है इसके बारे में बात करते हैं। पहले मंदिर के लिए मैं प्रसाद माता के लिए प्रसाद मिल जाता है। हाँ, माता के लिए प्रसाद में आप लड्डू ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अच्छा। लेकिन अंदर चूहे होते हैं। हाँ। तो चूहे के लिए आप लड्डू ले सकते हो, और ये चने ये भी ले सकते हो। दे दो। तो उन चूहों को काबा बोलते हैं, ना कि चूहे बोलते हैं उनको। अच्छा, वहाँ काबा बोलना पड़ेगा। हाँ, माँ के दरबार के होते हैं ये, यानी जो चारण समुदाय के ये है ना, जो चारण गुजरता है वो चूहा बन जाता है, और चूहा गुजरता है तो वो चारण बन जाता है। देपाव। क्या क्या? हाँ बताओ, आप बताओ, आप भी बताओ। जो काबे लोप हो जाते हैं तो देपोत बन जाते हैं। देपोत अनलोप होता है तो काबे बन जाते हैं। विपौत क्या चीज़ होती है? देपाव जात होती है, वंश है। वंशज है। रानी जी का वंश है। चारण होते हैं ना, उनमें एक देपावत आते हैं ना। देपोत देश लोग में ही है, वो कहीं भी नहीं है। कहीं नहीं। अच्छा, ये ठीक है, ठीक एक लड्डू दे दो आप, या पेड़े ले लें आप। है। जो चढ़ता है वो दे दो। और बता दो, ये साल भी है साथ। नहीं भाई, एक ये दे दो, वो जो लड्डू है ना वो दे दो। लड्डू चलिए प्रसाद तो ले लिया है, अब चलते हैं मंदिर की ओर। और अब मैं बात करता हूँ उस सपने की, उस सपने से आगे की। फिर एक रात देवलबाई को स्वप्न आया। उन्होंने देखा एक तेजस्वी कन्या हाथ में त्रिशूल लिए खड़ी है और वह बोली, मैं तेरे उदर से जन्म लूंगी और अपनी ही इच्छा से मैं बाहर आऊंगी। अंततः 21 महीने बाद अश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन 20 सितंबर 1387 ईस्वी को सुवाब गांव में उस दिव्य बालिका का जन्म हुआ। नाम रखा गया रिधुबाई, लेकिन भाग्य ने उनके लिए दूसरा नाम चुन रखा था, करणी। सूर्य पूजन का दिन था। बुआ ने दुखी मन से बालिका के सिर पर हल्का प्रहार कर दिया और उसी क्षण उनकी उंगलियां मुड़कर जड़ हो गई। बरसों बाद जब करणी 5 साल की हुई, उन्होंने बुआ का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, आपका हाथ तो बिल्कुल ठीक है। और उसी क्षण हाथ पूर्णतः स्वस्थ हो। सारा परिवार स्तब्ध था। अब उन्हें विश्वास हो चुका था यह कोई साधारण बालिका नहीं। समय बीता और उनका विवाह सथिका गांव के चारण युवक किपोजी चारण से कर दिया गया।
लेकिन विवाह के बाद भी उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगा। उनका झुकाव तपस्या और जनसेवा की ओर बढ़ता ही चला गया। आखिरकार उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरा इतिहास बदल डाला। उन्होंने अपनी छोटी बहन गुलाब का विवाह स्वयं अपने पति कीपू जी के साथ करवा दिया और स्वयं तपस्विनी बन गई। गुलाब के पुत्रों को उन्होंने अपने पुत्रों की तरह प्रेम किया और यहीं से शुरू होती है उस दिव्य कथा की नींव जो आगे चलकर हजारों चूहों के रहस्य से जुड़ने वाली थी। करणी माता मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ रहने वाले लगभग 25,000 चूहे। इन चूहों को स्थानीय लोग काबा कहते हैं, लेकिन ये साधारण चूहे नहीं माने जाते। लोक कथा के अनुसार करणी माता के सौतेले पुत्र लक्ष्मण एक दिन तालाब में डूब गए। माता ने यमराज से उनके जीवन की वापसी की प्रार्थना की। जब यमराज ने इनकार किया तब माता ने अपनी दिव्य शक्ति से घोषणा की कि उनके वंश के लोग अब यमलोक नहीं जाएंगे। वे पहले चूहों के रूप में जन्म लेंगे और फिर मानव रूप में पुनर्जन्म प्राप्त करेंगे। इसी विश्वास के कारण आज भी मंदिर के चूहों को माता की संतान माना जाता है। हजारों काले चूहों के बीच कुछ सफेद चूहे भी दिखाई देते हैं। माना जाता है कि ये स्वयं करणी माता और उनके पुत्रों के दिव्य स्वरूप हैं। इन सफेद चूहों के दर्शन अत्यंत शुभ माने जाते हैं। कई श्रद्धालु घंटों इंतजार करते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। कहा जाता है कि यदि किसी भक्त को सफेद चूहा दिखाई दे जाए तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी हो। और यहीं आपको ज़्यादातर आपको वाइट चूहा दिखेगा, जब भी ये यहाँ पे लोग बैठे हैं, तो देखो कैसे बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं। अच्छा, वो व्हाइट चूहे को देखेंगे। इधर आइए। मैंने लिप में मम्मी जी देखो, वो देखो सामने, वो देखो पट्टी के ऊपर पट्टी है ना, इधर आइए आप। व्हाइट कलर की पट्टी के ऊपर देखिए व्हाइट चूहा दिख रहा है। हाँ, वो शुभ है। अच्छा, ये दिखेगा नहीं आपका, इसमें ये देखो आपको दर्शन हो गए। ये एक ही है व्हाइट कलर का, एक ही है। एक ही है। ये हनुमान माता जी का होता है। बताओ ये दिन करो फोटो खींचा, फोटो खींचा, कान में बताइए। पट्टी के ऊपर वो दिख रहा है। हाँ, आ हाँ, पूरा नहीं है। आपको कहीं व्हाइट चूहा दिखा? नहीं दिखा। बताओ ये आपके लिए शुभ है, मेरे लिए भी शुभ है। ये व्हाइट चूहा जो आपने देखा है, ये मानते हैं कि करणी माता जी का अवतार है। करणी माता। करणी माता है साक्षात, और कहते हैं आशीर्वाद बोलते हैं। अगर इसको दिख जाता है तो करणी माता का आशीर्वाद बोलते हैं इसको, कि आपका आशीर्वाद मिले। इस वाइट चूहे में एक खासियत है। उस वाइट चूहे में खासियत ये है कि आप जो दूसरे चूहे को देखोगे ना, हाँ, तो उसकी लाल आंखें होगी और पूंछ पीछे से इस टाइप की होगी जैसे कोई खरदरी। इसमें आंखें काली होगी और पूरा वाइट ये होगा। मेरा नाम भवानी सिंह चारण है। जरा सा जोर से बोलेंगे। मेरा नाम भवानी सिंह चारण है अच्छा, और हम लोग माता जी के परिवार से हैं। देशनो गांव करणी माता ने खुद ने बसाया था। माता जी का पूरा परिवार रहता है यहाँ पर। 1000 घरों का परिवार है माता जी के, जिसे देपावत परिवार कहा जाता है। जैसे देपावत परिवार। देपावत। देपावत परिवार करणी माता के जो पतिदेव थे उनका नाम देपा जी था, उन्हीं से देपावत परिवार पड़ा। ये सारे जितने भी चूहे हैं ये सब माता जी के वंशज के हैं, हमारे परिवार से हैं। इन्हें काबा कहा जाता है। और
इन चूहों में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो माता जी के परिवार में जन्म लेता है, और परिवार में अगर किसी आदमी की मृत्यु होती है तो वो मंदिर में चूहे के रूप में जन्म लेता है। ये सिलसिला चलता रहता है। हमारे जो माता जी के परिवार है उनका स्वर्ग नरक, हमारा स्वर्ग नरक ये मंदिर ही है। हमारी माँ भगवती की कृपा से स्वर्ग नरक यही है। यहाँ से चूहे बनते हैं, चूहे से अगली योनि वापस इंसान के रूप में। ये लोग मंदिर के सेवादार हैं, मंदिर का कर्मचारी। आपका शुभ नाम? मैं गजेंद्र सिंह दसीला, मैं नैनीताल अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा से। उत्तराखंड से ना। बिल्कुल बिल्कुल बस। और कोई बताओ हमारे लायक सेवा करें। बस काफ़ी है, दर्शन करा दिए, आपका सहयोग मिला ये भी। यदि आप इस मंदिर में जाएं तो एक नियम कभी मत भूलिएगा, यहाँ पैर उठाकर चलना मना है। जी हाँ, आपको अपने पैर घसीट कर चलना पड़ता है, क्योंकि मंदिर में मौजूद हर चूहा माता की संतान माना जाता है। यदि गलती से किसी चूहे को चोट लग जाए तो इससे बड़ा पाप माना जाता है, और यदि किसी चूहे की मृत्यु हो जाए तो भक्त को उसके वजन के बराबर सोने का चूहा बनवाकर मंदिर में अर्पित करना पड़ता है। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है और आज भी ये निभाई जाती है। अगर हम बात करें मंदिर के निर्माण की और इसके इतिहास की कि मंदिर का निर्माण कब हुआ, क्या हुआ, तो ये जो करणी माता का मंदिर है, इसमें जो निर्माण की बात करें तो इसमें संगमरमर की भव्य नक्काशी है, चांदी के विशाल इसमें दरवाजे हैं, और ये वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। और ये मुग़ल शैली से प्रभावित इसका निर्माण है, तो ये और भी आकर्षक बन जाता है। वैसे ये माना जाता है कि ये जो वर्तमान में मंदिर है, इसका निर्माण 1620 से 1628 ईस्वी के बीच में बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह ने करवाया था। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे लगभग 600 साल पुराना मानते हैं। 19वीं 20वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। शुरुआत की बात करेंगे तो शुरुआत में तो यहाँ केवल एक छोटा गुम्बारा था। समय बीता तो बीकानेर के राजाओं ने इसे फिर भव्य रूप दिया। महाराजा सूरत सिंह ने पारकोटा और मुख्य द्वार बनवाए। महाराजा गंगा सिंह ने सफ़ेद संगमरमर, कलात्मक नक्काशी और चांदी के द्वारों से इस मंदिर को सजाया। आज की तारीख में यह मंदिर भारत के सबसे अनोखे धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। अब अगर हम इसकी और बात करते हैं, मंदिर की इसमें मूर्ति स्थापना की बात करें या अन्य चीज़ों की, तो ये बात इस मंदिर के निर्माण की जो शुरू होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि पुराने समय की बात है। एक बार माता करणी जैसलमेर को जा रही थी, तो जब जैसलमेर वो पहुंची तो वहाँ उन्होंने एक दिन एक अंधे, जन्म से अंधे जो वो हैं, तो जन्मांध एक बूढ़े कारीगर को देखा। तो उनकी करुणा उमड़ बढ़ी। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी आंखों में प्रकाश लौटा दिया, और माता ने फिर उसको आदेश दिया कि तू भाई मेरी प्रतिमा बना। और जो उसने वो प्रतिमा बनाई थी, यही वह प्रतिमा है जो मंदिर में है, जो उसने बनाई थी। ये बाद में देशनोक पहुंची। इसके यहाँ पहुंचने की जो कथा है वो भी कुछ इस तरीके से है कि जब माँ अंतर्ध्यान हो गई थी, माता करणी जब अंतर्ध्यान हुई, तब एक आकाशवाणी हुई कि तुम देशनोक जाओ। कुछ लोग कहते हैं कि जो उनके भक्त थे उनको सपना हुआ, और सपने में माता ने उनको आदेश दिया कि तुम देशनोक जाओ और वहाँ पर तुम्हें एक अंधा कारीगर मिलेगा। वो अंधे कारीगर के द्वारा बनाई गई वहाँ पर एक मूर्ति है, और उसको यहाँ कर लेते हैं। तो फिर भक्त देशनोक पहुँचे तो ठीक वैसा ही हुआ। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत करीब 1595 को वहाँ से मूर्ति ला करके उसकी स्थापना यहाँ पर की गई, और वही मूर्ति आज भी
देशनोक मंदिर के गर्भगृह में विराजमान तो यहाँ दुकानों में करणी माता मंदिर की फोटो दिख रही हैं और जो करणी माता के अंदर जो मूर्ति है गर्भगृह के अंदर गर्भगृह के अंदर, इसके बारे में कुछ आप बता पाएंगे? जो गर्भगृह में आपने जो मूर्ति देखी है, हाँ, तो उसमें और जो बाहर की जो तस्वीरें लगी हैं, एक्चुअली उसका क्या है कि एक सुथार था जो कि जन्मांध था, यानी जन्म से अंधा था। अच्छा, एक स्वर्णकार था जो कि स्वर्ण अंधा का था। सुधा सुथार जो लकड़ी का काम करता है। करता। अच्छा, तो उस कारपेंटर। हाँ जी, कारपेंटर। उसके सपने में करणी माता आई थी जब वो अपना मतलब कि ये सांसारिक शरीर छोड़ के जाने वाली थी, तो उससे 2-3 दिन पहले उसके सपने में आई और उसको बोला कि बेटा इस स्वरूप की मेरी तस्वीर बना, मूर्ति बना। तो उन्होंने उस तरह स्वरूप की मूर्ति बनाई। तो यानी ये मूर्ति किसी अंधे कारीगर की बनाई हुई है, जो अंदर गर्भगृह है, अंदर गर्भगृह में जो वो ये लकड़ी की है। वो जी लकड़ी की मूर्ति है। अच्छा, कारपेंटर को सपने में दर्शन। सपने में तो एक तरह से कारपेंटर को भी मोक्ष मिला आपके हिसाब से कि अंत समय में? एक्चुअली ये करणी माता है ना, मतलब किसी एक खास कम्युनिटी पे अपनी कृपा नहीं रखती थी। यहाँ पे जितनी भी कम्युनिटी, चाहे आप बनिया ले लें, राजपूत ले लें, पे इनकी कृपा रही हुई है। इवनली राव बीका जी ने अपना जब देश बसाया था तो उन्होंने ही उनकी अपनी तरफ से एक परमिशन दे के भेजा था। अच्छा, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। वैसे ये मैं अपने चैनल के लिए कर रहा हूँ। ये 7 बहनों का मंदिर है। करणी माता की 7 बहनों का, ये करणी माता की 7 बहनों का। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये है करणी माता की 7 बहनों के मंदिर, जो कि उनके नाम से हैं। और ये जो 7 बहनों के मंदिर हैं, ये इस नाम से हैं। एक तो लालबाई है, दूसरी फूलबाई, तीसरी केसरबाई, चौथी गेंदबाई, 5वीं सिद्धिबाई, 6ठी रिद्धिबाई और 7वीं गुलाबबाई। ये मंदिर है। इनके करणी माता के 2 भाई भी थे, जिनका कि नाम सातल और सारंग था। और ये जो दिख रहे हैं, ये पीछे से आप देख रहे हैं, अब ये देखिए पीछे, ये जो है यहाँ पर ये 2 कढ़ाइयाँ हैं जिनमें कि माता का भोग बनता है। और ये जो भोग बनता है, इन 2 कढ़ाइयाँ हैं। ये एक तो ये दिख रही है आपको, एक इसके पीछे है, ये 2 कढ़ाइयाँ हैं। इन 2 कढ़ाइयों में उस समय भोग बनता है, भंडारा होता है, और पूरे गांव का होता है। पूरा गांव इससे भोजन कर लेता है। और जो भोग है वो जानते होंगे, अब लापसी कहते हैं, तो ये लापसी इसमें बनती है और पूरा गांव इससे प्रसाद पाता है। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा 25,000 चूहे, उनमें से सफ़ेद चूहों का रहस्य, देवी का यमराज को चुनौती देने वाली एक कथा, और एक ऐसी देवी जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। करणी माता मंदिर बीकानेर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि इतिहास, आस्था और रहस्य का ये अद्भुत त्रिकोण संगम है। शायद यही कारण है कि दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और लौटते समय अपने साथ एक सवाल ज़रूर ले जाते हैं। क्या यह सिर्फ विश्वास है या वास्तव में कोई दिव्य रहस्य? जय करणी माता।